ब्लैक मैजिक या जिसे हम काला जादू कहते हैं। कई से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इसमें विश्वास नहीं करते, या यूं कहे वो इसमें विश्वास करना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो इसमें एक बार फंस गए तो इसमें से बाहर निकलना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में भी हम ऐसे ही एक ब्लैक मैजिक की कहानी को डिस्कस करेंगे जिसे देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से, गौरव एंड आदित्य। गौरव की उम्र करीब 19 साल एंड आदित्य की उम्र रही होगी करीब 23 साल। अब अगर इनका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो पूरी फैमिली कहीं ना कहीं योगा से रिलेटेड थी। इसलिए ये दोनों भाई गौरव एंड आदित्य चाहते थे कि इन्हें जो भी सारी चीजें पता है योगा से रिलेटेड या जो भी अवेयरनेस ये फैलाना चाहते हैं उसके लिए ये लोग इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करें। इसके लिए दोस्तों ये लोग और दो लड़कियों को अपने टीम में ऐड करते हैं। एक का नाम होता है रिया एंड एक का नाम होता है मयूरी। तो अब इन 4 लोगों का ग्रुप होता है और ये 4 लोग इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, रिकॉर्डिंग के लिए मोस्टली ये लोग पार्क या फिर कोई गार्डन में जाते हैं और वहाँ पे अपने सारे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। अब दोस्तों, कुछ दिनों के बाद गौरव की क्लास में एक लड़की का एडमिशन होता है जिसका नाम होता है रिद्धि। एंड रिद्धि का अगर मैं आपको नेचर बताऊँ तो रिद्धि बाय नेचर बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी एंड इसी वजह से वो गौरव की काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छी दोस्त बन जाती है। अब दोस्तों, कुछ दिनों के बाद गौरव रिद्धि को बताते हैं कि वो सोशल मीडिया पे किस तरीके से वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं। ये जान के रिद्धि बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे भी अपने वीडियोस में ले लो। एंड गौरव रिद्धि को मना नहीं करते। अब तो जो इनका 4 लोगों का ग्रुप होता है वो अब मिलके 5 का ग्रुप बन जाता है। अब दोस्तों, रिद्धि गौरव और उसकी टीम के साथ वीडियोस वगैरह बनाने जाती है। एंड जब भी वो वीडियोस बनाते तो वो हमेशा कहती कि हमारे पास शायद ट्राइपॉड की कमी है, या हमारे पास माइक की कमी है, या हमारे पास अच्छे कैमरे की कमी है, जिसकी वजह से हमारे वीडियोस में कुछ कमी रह रही है। एंड ये सारी चीज़ें वो खुद से लेके आती। कभी वो महंगा सा माइक लेके आती, कभी वो महंगा सा ट्राइपॉड लेके आती। शूट के टाइम कुछ खाना हो तो ऑनलाइन खुद ही ऑर्डर करवा देती। यानी कि जो भी सारी चीज़ें एक अच्छा फ्रेंड करता है वो सारी चीज़ें वो कर रही थी। और इसी वजह से गौरव और रिद्धि काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे। एक दिन क्या होता है कि ये लोग शूट कर रहे होते हैं पार्क में। तब रिद्धि कहती है कि यार ये जो हम लोग पार्क में इतना शूट कर रहे हैं इसमें लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम है कि एकदम हार्ड लाइट हमारे ऊपर आ रहा है। इसके अलावा कई चीज़ें हैं, कुछ लोग देख रहे हैं या फिर जो भी सारा शोर है ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है। तो क्यों ना हम लोग एक काम करें कि हम लोग एक स्टूडियो बना लें और उस स्टूडियो में हम लोग अपना काम करते रहेंगे। अब ये आइडिया सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अभी इनके पास इतना बजट नहीं होता है या फिर बजट में कोई रूम नहीं मिलता है जहाँ ये लोग स्टूडियो बना सके। ये लोग काफ़ी जगह ढूंढते हैं लेकिन कोई भी ऐसा रूम नहीं मिलता है जो कि इनके बजट में हो। फाइनली जब ये सब लोग हार मान जाते हैं तो रिद्धि कहती है कि हम लोग एक काम करते हैं, मेरे घर में ना 2nd फ्लोर पूरा खाली होता है, तो क्यों ना हम लोग वहाँ पे हमारा सेटअप बना ले। मैं मेरी मम्मी से बात कर लेती हूँ एंड देन हम लोग वहाँ सेटअप बनाते हैं। तो सबको ये आइडिया अच्छा लगता है और अगले दिन आके रिद्धि कहती है कि मम्मी मान गई है और हम लोग वहाँ पे हमारा स्टूडियो बना सकते हैं। अब इसके बाद सेटअप का काम रिद्धि के घर पे शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात ये होती है कि रिद्धि कभी भी उनको अपने घर आने नहीं देती है। रिद्धि कहती है कि तुम लोग तभी देखना कि जब वो सेटअप बनेगा। ये लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ कॉन्ट्री वगैरह कर देते हैं, तो वो कहती कि नहीं अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, बट जब लगेगा तब मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आप लोग तभी आना जब वो सेटअप बन के कम्प्लीट हो जाएगा, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। फिर दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं और महाशिवरात्रि के करीब 1 या 2 दिन पहले रिद्धि इन सारे दोस्तों को बताती है कि स्टूडियो कंप्लीट हो चुका है एंड उसे वो कल देखने आ सकते हैं। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं एंड सभी प्लानिंग में होते हैं कि कल उसके घर जाना है। और उसी रात गौरव और रिद्धि बात कर रहे होते हैं चैट पे। तो चैट पे रिद्धि कहती है कि आप सुबह करीब 11 बजे तक पहुंच जाना, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग कुछ खा के मत आओ। अब गौरव ये चीज़ सुन के हैरान हो जाता है कि आखिर रिद्धि ऐसा क्यों कह रही है। बट रिद्धि कहती है कि मम्मी जो रिद्धि की माँ है उन्होंने कुछ नए टाइप का ब्रेकफास्ट एंड कुछ लंच वगैरह वो रेडी कर रही है, जिसके लिए वो नहीं चाहती कि वो वेस्ट हो। इसलिए आप लोग अगर कुछ नहीं खा के आओगे तो यहाँ पे अच्छे से खा पाओगे। तो ये चीज़ गौरव को कहीं ना कहीं ठीक भी लगती है और वो कहते हैं कि ठीक है मैं खाना खा के नहीं आऊँगा। अब दोस्तों अगले दिन गौरव, आदित्य, रिया एंड मयूरी ये सब लोग रिद्धि के घर के लिए निकल जाते हैं। सुबह करीब 10 बज रहे होंगे और ये लोग गूगल मैप्स यूज़ करके रिद्धि के घर पहुँच जाते हैं। जैसे जैसे ये लोग घर के पास पहुँच रहे होते हैं तो ये लोग ध्यान देते हैं कि रिद्धि के घर के आसपास दूर दूर तक कोई घर ही नहीं है। यानी वो एक ऐसे आइसोलेटेड से एरिया में रहते हैं जहाँ पे हर एक घर काफी दूर है। अब जैसे वो लोग घर के आगे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि घर का जो मेन गेट है उसे काले कपड़े से ढक के रखा हुआ है। ये चीज इन सभी को अजीब लगती है, लेकिन सभी इस बात को इग्नोर कर देते हैं। रिद्धि उन्हें लेने आती है
एंड मेन गेट से वो मेन डोर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये चारों मेन गेट से मेन डोर की ओर बढ़ते हैं तो चारों को कुछ ना कुछ अजीब सा महसूस होता है, मतलब एक काइंड ऑफ निगेटिविटी वो फील करते हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। फिर जैसे ही वो लोग मेन डोर की ओर पहुंचते हैं तो रिद्धि अचानक से गौरव को रोक देती है और कहती है कि रुक जाओ, पहले अपना लेफ्ट पैर आगे करो। अब गौरव इन सारी चीज़ों के लिए मना कर देता है, बट वो कहती है प्लीज़ प्लीज़ तुम अपना लेफ्ट पैर आगे रखो प्लीज़। तो वो लेफ्ट पैर आगे रख के घर के अंदर एंटर करते हैं। अब मैं आपको पहले इनका घर का बेसिक लेआउट बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले इनका मेन गेट था जहाँ से इन लोगों ने एंटर किया। देन उसके बाद बीच में आता है इनका मेन डोर, और मेन डोर से जैसे एंटर करते हैं तो उसके आगे दिखता है एक छोटा सा गेट। अब उस गेट से अगर आपको मतलब ग्राउंड फ्लोर अगर एक्सेस करना है तो उस गेट से आप जा सकते हो, लेकिन मेन डोर और जो छोटा गेट है उसके बीच से एक सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती है। अब जैसे ये लोग मेन डोर से अंदर आते हैं तो उन्हें वो गेट और वो सीढ़ियाँ दिखती है। तो रिद्धि कहती है कि आपको इन सीढ़ियों से ऊपर जाना है क्योंकि स्टूडियो जो हमारा सेकंड फ्लोर पे है। और इसके बाद ये लोग सीढ़ियाँ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ये लोग सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं ये लोग नोटिस करते हैं कि उस घर में उजाले की एक किरण तक नहीं थी। यानी दोपहर के करीब 11 साढ़े 11 बजे उनका घर पूरा सन्नाटेदार अंधेरे में था। उस घर में एक ट्यूबलाइट तक नहीं थी और उन्हें उस समय सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी फ्लैशलाइट की जरूरत पड़ रही थी। अब ये लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जैसे ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तो रिद्धि गौरव से कहती है कि गौरव तुम यही रुको, माँ आने वाली है, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है, उसके बाद तुम ऊपर आना। तो गौरव इस बात को मान जाता है और इसके बाद रिद्धि आदित्य और दोनों लड़कियों को लेकर सेकंड फ्लोर पे जाती है। अब दोस्तों, थोड़ी देर बाद गौरव जो फर्स्ट फ्लोर पे रुका हुआ है वो देखता है कि एक हॉल है उसके सामने और उस हॉल की 2 दरवाजे। उसे अजीब लगता है कि कोई एक हॉल के 2 दरवाजे क्यों करेगा, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा नहीं सोचता है और वो रिद्धि की मम्मी का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद रिद्धि की माँ भी वहाँ आ जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही रिद्धि की माँ गौरव को देखती है तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसके एक हाथ में पूजा की थाली होती है और दूसरे हाथ से गौरव को इतना कस के गले लगाती है कि मानो उसका कोई बेटा या जमाई आ गया हो। अब गौरव को कुछ समझ में नहीं आता है कि आंटी इतनी खुश क्यों हो रही है, तो गौरव कहता है थैंक यू आंटी। एंड इसके बाद जो रिद्धि की मम्मी होती है जिसे वो आंटी कहता है, वो क्या करती है, जो हॉल में 2 दरवाजे होते हैं ना, उसमें से दूर वाला दरवाज़ा खोलती है। यानी मान के चलो कि आपके आगे 2 दरवाजे हैं, आपके करीब लेफ्ट वाला दरवाज़ा है, लेकिन आप वो दरवाज़ा नहीं खोलोगे, आप घूम के जाओगे और राइट वाला दरवाज़ा जो दूर है उसे खोलोगे। गौरव सोचता है कि आखिर ये क्यों, बट रिद्धि की माँ उसे कुछ बोलने नहीं देती है और कहती है कि बेटा चलो अंदर, एक पूजा करनी है। अब गौरव को समझ में तो आता है नहीं कि ये सब क्या हो रहा है, बट रिद्धि की जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा अच्छा काम शुरू करने जा रहे हो तो क्यों ना पहले पूजा कर लो, थोड़ी सी पूजा कर लो, एंड उसके बाद जो भी तुम्हारे काम है वीडियो वगैरह बनाना वो सब तुम बना लेना। अब गौरव को समझ ही नहीं आता है कि ये पूजा कहाँ से आ गई, कौन सी पूजा है, कौन से भगवान की पूजा है, कुछ समझ में नहीं आता है। बट स्टिल वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आंटी के साथ उस रूम में जाता है। अब उस रूम में जाने के बाद गौरव देखता है कि उस रूम से ना बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। एकदम धीमे धीमे कोई बल्ब जल रहे, एकदम छोटे छोटे रोशनी में बल्ब जल रहे हैं और उस रूम में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। इवन जो वो आंटी है जिनसे वो इतना देर बात कर चुका है वो भी उसे अब तक नजर नहीं आई है। उसने बस उसके छूने से वगैरह अंदाजा लगाया है कि वो किस हाइट की होगी, तो उसे भी अब तक आंटी की शक्ल नहीं दिखी है। अब दोस्तों, गौरव यहाँ से डरने लगता है क्योंकि उसके सारे दोस्त ऊपर के फ्लोर पे थे और ये आंटी का एक तो अजीब सा बिहेवियर और ऊपर से ये जो रूम की निगेटिविटी उसे डरा देती है। साथ ही साथ उसकी नज़र पड़ती है कि जो हल्की हल्की रोशनी में से नज़र आता है कि जो 2 दरवाजे मैंने आपको बताए, एक लेफ्ट और एक राइट, उन दोनों दरवाजों की ठीक बीचों बीच एक मूर्ति रखी हुई है। अब वो मूर्ति किस चीज़ की है ये भी उसे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी कम रोशनी है वहाँ। अब दोस्तों, चलते चलते वो उस मूर्ति के आगे आके खड़ा हो जाता है और उसे महसूस होता है कि शायद वो मूर्ति उसे घूर के देख रही है जिस मूर्ति के आगे वो खड़ा है। अब ये सब चल ही रहा होता है। रिद्धि की माँ बहुत ज़्यादा खुश है, वो कुछ कर रही है एंड इतने में रिद्धि की आवाज़ आती है कि माँ, आदित्य भैया भी आ गए। ये सब तो जैसे ही वो सुनती है उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो कहती है वाह, 1 के बदले 2 आ गए, क्या हाइट है, बहुत बढ़िया बेटा, आज तो तुम बहुत अच्छे दिन घर पे आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बेटा तुम भी आ जाओ अंदर, तुम भी आ जाओ।
अब दोस्तों आदित्य जैसे ही उस रूम के अंदर एंटर करता है, वो आंटी फिर उसे रोक देती है। वो कहती है बेटा लेफ्ट पैर, बेटा लेफ्ट पैर से अंदर आओ। और ये सब अंदर से गौरव देख रहा होता है, लेकिन आदित्य मना नहीं करता और लेफ्ट पैर डाल के आगे आता है। अब जैसे ही आदित्य अंदर आता है तो आदित्य कहता है जो उसने एक्सट्रीम निगेटिविटी फील की। जैसे ही वो उस रूम में गया तो उसका मुंह इतना ज्यादा कड़वा हो गया कि उसे लगने लगा अगर वो एक शब्द भी कुछ बोल दे तो शायद वहां पे वोमिट कर देगा। उसे बहुत अनईजी फील हो रहा था और आंटी की बात मान के वो गौरव के पास चला गया, यानी ठीक उस मूर्ति के आगे। अब दोनों भाई उस मूर्ति के आगे हैं। दोनों भाइयों को पता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, लेकिन दोनों भाई कुछ नहीं बोल पा रहे। वो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि आंटी इतनी निगेटिविटी भरी जगह में भी कोई पूजा कर रही है, साथ ही साथ कुछ पानी वगैरह चढ़ा रही है, कुछ फूल चढ़ा रही है और कुछ मंत्र बोल रही है। ऊपर से इतना एक्सट्रीम अंधेरा, इतने निगेटिविटी, इतना अनईजी फील हो रहा है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे कि भैया कुछ प्रॉब्लम है। गौरव तो जैसे खड़ा सा हो गया, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो पलके नहीं झपका रहा है, बस लगातार मूर्ति को देख रहा है। और आदित्य ये सब होते हुए देख रहा है, फिर भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। इतने में आंटी खड़ी होती है और उन दोनों को वो क्रॉस करके जाती है एंड जिस गेट से वो लोग एंटर हुए थे उसी गेट से बाहर जाती है और कहती है कि बेटा तुम यही रुको, मैं आ रही हूँ। अब उस रूम में सिर्फ गौरव और आदित्य थे। 5 से 7 मिनट तक वो आंटी उस रूम में नहीं आती, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, ये दोनों भाई एक शब्द तक नहीं निकालते मुंह से। ये दोनों भाई चिल्लाना चाहते, दोनों भाई वहां से भागना चाहते, लेकिन नहीं भागते। वो मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाल पाते। फिर दोस्तों 5 से 7 मिनट बाद आंटी वापस आती है उस कमरे में, और इस बार आंटी अकेले नहीं होती है। वो जैसे दरवाजा खोलती है और अंदर आती है, वैसे वो दरवाजे की ओर देख के कहती है आजा 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 बेटा, अंदर आ, देखो भैया आए हैं, भैया सब ठीक कर देंगे। गौरव और आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आंटी उस लड़के को कह रही है बेटा राइट पैर आगे रख, राइट पैर बेटा, ये वाला पैर बेटा, राइट पैर आगे रख क्या। हाँ बढ़िया, आजा आजा, आज दो भैया आए हैं, बहुत अच्छा होगा, भैया तुझे ठीक कर देंगे। ये सब चीजें गौरव और आदित्य सुन रहे हैं। गौरव आदित्य को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। जैसे वो देखते कि अंदर कौन आ रहा है, अंदर एक दुबला पतला सा लड़का, एकदम बारीक, ऐसा लग रहा था कोई बीमार सा लड़का है, लेकिन उसकी हाइट करीब 6 फीट थी, एग्जैक्टली सेम हाइट जो गौरव और आदित्य की थी। फिर उस लड़के को लेके आंटी अंदर आती है और उसी मूर्ति के आगे ठीक खड़ा कर देती है एंड गौरव को वो बुलाती है और कहती है बेटा आजा, कुछ पूजा करनी है। गौरव डरा हुआ होता है, वो कहता है आंटी मैं नहीं कर रहा हूँ कोई पूजा। तो वो कहती है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज इतना अच्छा दिन है, आज पूजा करना पड़ेगा। बेटा क्या हुआ, क्या रिद्धि ने तुझे बताया नहीं कि तुझे खाली पेट आना था? तो खाली पेट आया है ना बेटा? इस पे गौरव कहता है कि आंटी मैं खाली पेट ही आया हूँ, लेकिन मैं कोई पूजा वूजा नहीं करने वाला हूँ। बेटा बस बहुत अच्छा दिन है, तू आज ये पूजा कर ले और इसके बाद तू अपना काम शुरू कर लेना बेटा। वो कहता है आंटी नहीं, मैं नहा के नहीं आया हूँ आंटी। ये जैसे ही वो आंटी सुनती है, वो कहती है पागल है क्या, पागल है तू? तुझे रिद्धि ने बताया नहीं कि खाना खा के नहीं आना है और नहा के आना है? उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो जितनी उसकी खुशी थी ना, जो जितना खुश वो 5 मिनट पहले तक थी, वो सारी खुशी बर्बाद हो गई है। किसी ने जो उसके काम थे ना, वो काम के बीच किसी ने खलल डाल दिया है और वो काम अधूरा रहने वाला है। फिर भी वो आंटी कहती है चल कोई बात नहीं नहा क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज का दिन बहुत अच्छा है, हम देख लेंगे, कोई नहाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इतने में आदित्य को एकदम होश आता है और वो गौरव को खींच के ले जाता है और कहता है भाई चल भाग यहाँ से। अब जैसे ही आदित्य गौरव को लेके भागता है तो आंटी जोर से कहती है बेटा कहाँ जा रहा है बेटा इधर आ, तेरा भाई है इधर, बस 1 मिनट इधर आ जा बेटा, बस तेरा भाई है इधर। अब दोस्तों जैसे वो लोग उस हॉल को क्रॉस करते हैं, उस सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करते हैं, वो देखते हैं कि उस सीढ़ी के नीचे जहाँ से जस्ट ऊपर आए थे, उस सीढ़ी पे चावल के कुछ दाने और नारियल टूटा हुआ पड़ा है। वो उसे इग्नोर करते हैं, वो सीधा भागते हैं मेन गेट की ओर, अपनी गाड़ी निकालते हैं और भागना चालू करते हैं। इतने में जो वो आंटी होती है वो टेरेस पे जाती है और वहां से चिल्लाना चालू करती है बेटा प्रिया देखो बेटा वो भाग रहे हैं, बेटा प्रिया कहीं जा रहे, उन्हें रोको, प्रिया उन्हें रोको। ये सब चीजें गौरव और आदित्य देख रहे होते हैं गाड़ी से, लेकिन वो नहीं रुकते, वो भागते इतना दूर भाग जाते हैं जहां पे वो घर दिखना ही बंद हो जाता है। वो दोनों गाड़ी चलाते हुए रोने लगते हैं, रोते रोते गाड़ी चलाते हैं और भागते हैं बस वहां से कि कुछ भी करके वहां से बच जाए। एक जगह आके
उस घर से करीब 10-15 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो एक जगह रोकते हैं और तब जाके वो एक दूसरे से बात कर पाते हैं और कहते हैं भैया आज तो मरने से बचे हैं। अब इसके तुरंत बाद गौरव अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल पे रोती हुई आवाज में बस इतना कहता है, माँ आज तो मरने से बचे हैं। बस इतना कहने की देर थी। जैसे ही गौरव ये चीज़ कहता है वैसे ही माँ एकदम बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद उनके अंदर उनके जो कुल देवता है वो आते हैं। अब उनके कुल देवता की एक पहचान होती है कि वो हमेशा घोड़े की लगाम पकड़ के और बहुत ज़्यादा शोरों के बीच आते हैं। और उसके तुरंत बाद उसकी माँ फ़ोन उठाती है और एक भारी सी आवाज़ में कहती है, क्यों गया था उधर? तूने पूछा तूने? मरने से बचाया मैंने तुझे आज। तू जाएगा फिर से तू उस जगह पे? तेरा मुंह कड़वा हुआ था ना, तभी समझ नहीं आई तुझे? तेरे हाथ पे झटके लगे थे ना, तब भी समझ नहीं आई तुझे? ये दोनों रोने लगते हैं। ये जैसे ये लोग सुनते हैं ये लोग समझ जाते हैं कि कुल देवता उनकी माँ के अंदर आ चुके हैं और दोनों रोने लगते हैं। कहते हैं कि गलती हो गई, अब हम कभी वहां नहीं जाएंगे। तो माँ के साइड से आवाज आती कि गलती? ऐसी गलती करेगा दोबारा तू? साले मुझसे पूछ कैसे बचाया आज तुझे, मरने से बचाए तू। और इतना कह के उसकी माँ कॉल काट देती है। अब दोस्तों इसके बाद शाम को रिद्धि का कॉल आता है आदित्य को, क्योंकि गौरव तो कुछ बोलने की हालत में नहीं होता है तो कॉल भी पिक नहीं करता है। बट आदित्य कॉल पिक करता है क्योंकि बहुत बार कॉल आ रहे होते हैं। तो रिद्धि कहती है कि आप क्यों चले गए, ऐसे कुछ बताया नहीं आपने, कुछ नहीं और आप चले गए। तो ये सब सुन के आदित्य कहता कि क्या तुम्हें क्या लगता है हमें समझ नहीं आती कि जो सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी। बस आदित्य ये सब कह ही रहा होता है कि आंटी फ़ोन ले लेती है और कहती है, बेटा वो मैं नहीं थी बेटा, मेरी पड़ोसी थी बेटा, वो करती है बेटा ये सब तंत्र मंत्र जादू, मैं नहीं करती बेटा, मैं तो उतार रही थी बेटा कुछ बिगड़ा नहीं है बेटा अभी भी। बेटा तुम ना एक काम करो, तुम वापिस आओ बेटा, बहुत अच्छी घड़ी है बेटा, ये घड़ी दोबारा नहीं आएगी, तुम वापिस आ जाओ। ये सब सुन के गौरव रोए जा रहे हैं। गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ उसे आइडिया नहीं लग पा रहा है। बट एक चीज़ है कि गौरव मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहा है। अब दोस्तों आदित्य ने कॉल काटा। ये सब सुन के गौरव एक और रोए जा रहा है, लेकिन दोबारा कॉल आता है आंटी का। और इस बार जब आंटी का कॉल आता है तो वो कहती है, बेटा तुम आना नहीं चाहते ना बेटा, मत आओ, कोई बात नहीं, कॉल पे सारी विधि करा दूंगी। तुम ना बस गौरव का 1 मिनट के लिए कॉल दे दो और तुम ना एक काम करो गौरव बेटा, तुम ना छत पे जाओ और पश्चिम दिशा की ओर ना राई के जो दाने हैं, राई के 25 दाने फेंक दो पश्चिम दिशा, फेंक दो पश्चिम दिशा की ओर। अब दोस्तों इसके बाद गौरव को धूप बहुत ज़्यादा चुभने लगी। यानी कि अगले दिन से जब वो धूप में जाता तो उसे धूप से ना एक एलर्जी कह सकते हो या फिर ना धूप से चिढ़ महसूस होने लगी कि यार मैं धूप में क्या कर रहा हूँ, मैं छाँव में चले जाता हूँ। ये सब होने लगा। अगली रात फिर वही होता है। गौरव को वापस नींद नहीं आती है। गौरव को फिर वही सपने आ रहे हैं। गौरव और आदित्य दोनों को वो सपने आ रहे हैं कि वो उसी रूम में बंद है, उसी हॉल में बंद है। उस हॉल में वो आंटी उनसे कुछ कर रही है और वो जो मूर्ति है वो उनसे कुछ बलि मांग रही है। दोनों सो नहीं पाते हैं, लेकिन इसका असर गौरव पे बहुत ज़्यादा हुआ होता है। वो रात को एकदम से उठ के बैठ जाता है। बैठ के वो बस एक कबर्ड देख रहा होता है, जो उनके रूम में कबर्ड लगा हुआ था। उसका मन करता है कि मैं ना उस कबर्ड में जाऊँ और सारा सामान बस फेंक दूँ। वो करता भी वैसा ही है। वो कबर्ड की ओर जाता है, कबर्ड खोला, कबर्ड से कपड़े निकाले, कपड़े फेंके, ये निकाल के वहाँ फेंका। ये सब सुन के आदित्य पूछता है, भाई क्या हो गया, क्या कर रहा है तू ये सब? तो गौरव कहता है, भैया मुझे पता नहीं, बट मुझे कुछ तो यहाँ से निकालने का मन है। और गौरव कंटिन्यू वहाँ से कुछ निकाल रहा है, कपड़े कुछ। थोड़ी देर बाद गौरव को दिखता है कि वहाँ एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है और वो गिफ्ट बॉक्स रिद्धि का दिया हुआ है। और रिद्धि ने उसे कहा था कि जब तक मैं इसे कहूँ नहीं, इसे खोलना नहीं। जैसे उस गिफ्ट बॉक्स को देखते हैं तो एकदम ज़्यादा डर जाते हैं। रात को 2-2:30 बजे वो उसी मंदिर पे जाते हैं जिस मंदिर में वो पहले गए थे। वो गिफ्ट बॉक्स ले जाते हैं। वो इतना डरे हुए होते हैं कि उसे खोलते भी नहीं है। उस मंदिर में जाते हैं, पंडित जी उसे देखते हैं, उसे कहते हैं, बेटा एक काम करो, इस पे ये तुम राख लगाओ और इसे जलाओ पहले, भस्म लगाओ, इसे जलाओ पहले। वो उसे वही जला देते। वो एक बार खोल के भी नहीं देखते कि जलाने से पहले उसमें क्या था। इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं। इसके 2 दिन बाद वो दोनों अपने होम टाउन चले जाते हैं, जहाँ उनका बड़ा भाई और उसके पेरेंट्स भी थे। अब दोस्तों जहाँ वो रहा करते थे उस गांव में एक बहुत ही नामचीन बाबा थे, जिनके बारे में कई सारी चीज़ें फेमस थी। तो ये उस बाबा के पास जाता है और जो भी लाइन लगी होती है वहाँ बैठे रहते हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये पूरी फैमिली गौरव को लेके बाबा के पास पहुँचती है
तो बाबा गौरव को देख के मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, लगातार गौरव की ओर देखते हैं। यहाँ जहाँ बाकी लोग कुछ अपने प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन मांगने बाबा के पास आए, ये सब को देखते हुए भी बाबा की नज़रें होती है सिर्फ गौरव की ओर, और गौरव को देख के वो मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है। और थोड़ी देर बाद इनका नंबर आने का होता है, लेकिन वो बाबा गौरव को कहते हैं कि यहाँ पे आ, और उसे बुलाने के बाद वो एक नींबू लेते हैं, उस नींबू में एक लौंग डालते हैं, और जैसे ही बाबा ने वो नींबू में लौंग डाली, गौरव परेशान होना शुरू हो गया। ऐसे लग रहा था गौरव को मानो कोई मार रहा हो, कोई दबोच रहा हो, कोई पकड़ के रखा हो, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था गौरव। ये तो सिर्फ एक लौंग की बात थी, बाबा ने इसके बाद कई सारे लौंग और डाली उस नींबू में। उस नींबू का चेहरे के जैसा आइडेंटिकल सा शेप दे दिया, जहाँ पे उसकी आंखें थी, उसका नाक था, उसका मुंह था। गौरव जैसे बाबा ये सब कर रहे थे, गौरव तो जैसे पागल हुए जा रहा था, अपनी आंखें नोच रहा था, अपने बाल नोच रहा था, अपनी आंखें नोचे जा रहा था, अपने बाल नोच रहा था। उसका मन कर रहा था कि इस बाबा को जाके मारूं, इन बाबा के बाल खींच लूं, पता नहीं क्या क्या करूं, पर गौरव कुछ नहीं कर पा रहा था, सिर्फ परेशान हो रहा था। इसके बाद वो बाबा ने नींबू को निचोड़ दिया पूरी तरीके से, और गौरव परेशान होके एकदम पागल सा हो गया। इसके बाद बाबा ने गौरव के सिर पे एक भस्म लगाई और कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, और थोड़ी देर ये सारी चीज़ें करने के बाद गौरव वहाँ से निकल गया। इस चीज़ के बाद भी करीब साल भर तक के गौरव को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि जो मेंटल ट्रॉमा उसने फेस किया था, जो भी सारी चीज़ें उसने देखी थी, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग से करीब साल भर तक के नहीं गई। साल भर के बाद गौरव ठीक है, लेकिन गौरव आज भी इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता है। वो डर जो उसके मन में बैठ गया है, उसके बाद वो कभी किसी से इस बारे में शेयर भी नहीं करना चाहता है।